लोगों की तो आदत है बने काम बिगाड़ने की, लेकिन हम हार थोड़ी ना मानेंगे। अरे सभी, सभी, क्या हुआ? क्यों रो रही है बच्चा? वो बाकी आंटी है ना, उन्होंने मेरी नेम प्लेट तोड़ दी। नेम प्लेट? कौन सी नेम प्लेट तोड़ दी? मैं अपनी नेम प्लेट लगा ली थी मेरे रूम के बाहर। बाकी आंटी ने बोला ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ गेस्ट है, तो मैं अपनी नेम प्लेट यहाँ नहीं लगा सकती। बड़ा चले हमारा बाकी आंटी की क्लास तो मैं लूंगी। और उसने ऐसे कैसे कह दिया कि ये तेरा घर नहीं है? ये बिल्कुल तेरा घर है। स्माइल। ये क्या है मोहित? महिला मंडल को 2 लाख का चेक क्यों दिया है? वहीनी, हमारी फैक्ट्री में जितने वर्कर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा इस महिला मंडल से जुड़े हैं। अगर हमारी कंपनी की तरफ से इनको चेक जाएगा तो फैक्ट्री में थोड़ा फंक्शनिंग स्मूथ होगा। हम आज शाम को फैक्ट्री जा रहे हैं ना, आप खुद चलकर देख लेना। कोई जरूरत नहीं है चेक देने की। वो हमारे वर्कर्स हैं, हमसे अपने काम और मेहनत की सैलरी लेते हैं। वो मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी, चाहे वो फैक्ट्री हो या घर। क्या मतलब है तेरा कि तू किसी के दबाव में नहीं आएगी? उल्टा तू दबाव डाल रही है सब पर। इसे घूर क्या रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई उस बच्चे की नेम प्लेट तोड़ने में और उसे रुलाने में? अच्छा, इतना करने से तुझे चैन नहीं मिला कि उसके दिमाग में फिजूल की बातें भरने की भी कोशिश कर रही है तू? क्या कहा तूने कि ये सभी का घर नहीं है? सभी यहाँ पर मेहमान है। हाँ हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? सई और सभी हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे नहीं ना? ये सभी का घर है और वो यही रहेगी हमेशा। और अगर सभी यहां रहेगी तो उसकी आई भी यही रहेगी। और वैसे भी मैं इस घर की बड़ी हूं, इसलिए यहां कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगी, तू नहीं। आप इस घर की बड़ी हैं। घर के बड़ों का फर्ज होता है कि घर के सभी सदस्यों के हक का ख्याल रखना। मैं विराट की पत्नी हूं और मेरे बारे में सोचना तो दूर, आप तो मेरी जगह किसी और को ही लाना चाहती है काकू। आपको क्या लगता है काकू, मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं सब कुछ समझती हूँ काकू, मुझे सब कुछ नजर आता है कि किस तरह से आप सही को विराट और मेरी जिंदगी में धकेल रही हैं। तू जो सोच रही है वो मैं नहीं कर रही हूं। अरे मैं कौन होती हूँ सही को विराट की जिंदगी में ढकेलने वाली? चंदन और पानी का रिश्ता किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो तो ऊपर वाले ने बनाया है। और जब भी चंदन और पानी एक हो जाएंगे तो उनका अलग रंग दिखेगा ही। और होली में तो तूने विराट का रंग देखा ना, उसमें मैंने क्या किया था? मेरा तो हाथ नहीं था ना उसमें। आपने कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है काकू। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो करना होगा ना वो मैं करूंगी। लगता है कि अब आप मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे हक की लड़ाई है और ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तेरी जैसी समझ है तुझे दुनिया भी वैसी ही नजर आएगी। खैर, 100 बात की एक बात मैंने पहले भी कहा है और दोबारा कह रही हूं, इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं ये मैं तय करूंगी। और हाँ, अगर दोबारा तूने सभी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या
उसके दिमाग में कोई फिजूल की बातें भरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। वो 2 लाख का चेक रुकवाना मत मोहित। इनफैक्ट उन्हें 2 लाख का चेक और दे दो। बट क्यों वहीनी? तुमसे जितना बोला है ना तुम उतना काम करो, और मुझे महिला मंडल के अध्यक्ष का नंबर भी दो। हो। आप बड़ी नहीं, बड़ी मौका परस्त काकू। जब आपको मेरी जरूरत थी तब आपने मेरी साइड ली। अब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो आप सही की तरफ हो गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब बस आप देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। भवानी नाकिस चवान। अत्याचारी भवानी जवान, हाय हाय। 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 काय चल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस विराट चौहान की पहली पत्नी को आपने अपने घर में जगह दी है। आपने सोचा उनकी मौजूदा पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये एक तरह से मानसिक उत्पीड़न ही तो है, और आपकी ये हरकत समाज के परंपराओं के खिलाफ है। बंद करो, बंद करो। वहीनी, ये क्या चल रहा है? कहीं औरतें वायलेंस, हिंसा, क्रूरता पे तो नहीं उतर आएंगी? इनकी ऐसी तैसी। बंद करो, बंद करो। शांत हो जाइए। विराट चौहान की पहली पत्नी को घर से बाहर निकालो। अरे किसने कहा कि यहाँ औरत पर अत्याचार हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है? ठीक है, ऐसे करिए, आप विराट चौहान की मौजूदा पत्नी को बुलाइए। अगर उन्हें कोई तकलीफ नहीं है हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये हमारा निजी मामला है, तो कृपा करके आप मैं हूँ विराट चौहान की मौजूदा पत्नी पत्रलेखा चौहान, और मुझे मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, इसलिए मुझे अपनी बात ऊंची आवाज में लोगों से बुलवानी पड़ी। अब आप इनको जवाब दीजिए। तुम घर के मामलों में बाहर वालों को लेकर आई? आप तो बाहर वालों को घर के अंदर ले आई। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। आप लोग जाइए। नहीं, जब तक आप विराट चौहान की पहली बीवी को घर से नहीं निकालेंगे हम नहीं जाएंगे। हम धरना देके यहीं बैठ जाएंगे। किस बिना पर आप डॉक्टर सई को इस घर से निकालना चाहती हैं? इस बिना पर कि आपकी पूर्व पत्नी के यहाँ रहने से आपकी मौजूदा पत्नी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस बिना पर कि आपका ऐसा करना समाज के नियमों के विरुद्ध है। सबसे पहली बात, सई एक रेप्यूटेड डॉक्टर है, और वो यहाँ पर इस घर में सिर्फ इसीलिए रह रही है क्योंकि वो नहीं चाहती हमारी बेटी मुझसे यानी उसके बाबा से दूर रहे। तो फिर बच्ची यहाँ रहे ना, माँ को साथ रहने की क्या जरूरत है? क्या सोचे? मतलब एक तरफ आप एक औरत के अधिकार के लिए पूरा मोर्चा उठाकर मेरे घर पर आ चुकी हैं, और दूसरी तरफ आप एक छोटी सी बच्ची को अपनी ही माँ से दूर करने की सलाह दे रही है मुझे। ये क्या सोचे? एक बात अच्छे से आप सभी जान लीजिए और समझ भी लीजिए, इस घर में किसी के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो रहा है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप यहां पर मेरी पत्नी के दिए हुए चेक की वजह से आई हैं। ₹4 लाख मिले थे ना आपको ये सब करने के? मोहित ने मुझे सब कुछ पहले से ही बता दिया था। मस्त मस्त। तो इस सामाजिक कार्य के लिए आप पैसे लेती हैं? सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी कुछ कर सकती है।
पैसे लेकर किसी के घर पर आकर ऐसे शोर शराबा करना कानूनन जुर्म है और आपकी इस हरकत की वजह से उन औरतों का नुकसान होगा जिन्हें महिला संगठन की वाकई जरूरत है। चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात के साथ, किसी की मजबूरी के साथ खेलना बंद कीजिए। जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।